नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल शूट द टारगेट पॉइंट में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वो है मूल अधिकार। मूल अधिकार हैं वो हमारे संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो मूल अधिकार हैं वो हमारे संविधान के भाग नंबर 3 में दिए गए हैं। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच दिए गए हैं मूल अधिकार? तो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अब मूल अधिकार क्यों? प्रश्न ये बन रहा है कि मूल अधिकार क्यों दिए गए हैं? तो मूल अधिकार हैं वो हमारे संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को दिए गए हैं। मूल अधिकार हैं वो राज्य की शक्ति को कम करते हैं। अगर हमारे मूल अधिकारों का राज्य हनन करे तो हम किसकी शरण में जा सकते हैं? एचसी और एससी की शरण में जा सकते हैं। एचसी हाई कोर्ट, एससी सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई मूल अधिकारों का हनन करे तो हम इनकी शरण में जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि हमारे मूल अधिकारों का रक्षक कौन होता है? तो हमारे मूल अधिकारों का रक्षक एससी और एचसी होता है। ये न्यायालय हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करते हैं। अब मूल अधिकारों का विकास है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, कैसे इनका विकास हुआ, कहाँ से ये लिए गए हैं? तो मूल अधिकारों का विकास के संबंध में सबसे पहले ब्रिटेन में मूल अधिकारों की एक समिति बनी 1215 ईस्वी में। इसमें मूल अधिकारों की मांग की कि हमें मूल अधिकार होने चाहिए। ब्रिटेन के एक राजा थे सर जॉन। उन्होंने मूल अधिकारों के संबंध में एक घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे पूछा गया है कि मैग्ना कार्टा की संज्ञा संविधान के किस भाग को दी गई है? तो आपको पता ही है कि हम संविधान के किस भाग की चर्चा कर रहे हैं। संविधान के भाग नंबर 3 की चर्चा कर रहे हैं। तो मैग्ना कार्टा का संबंध है वो संविधान के भाग नंबर 3 से है। अब भारत में इनकी पृष्ठभूमि कैसी है, कहाँ से इनका विकास हुआ? तो सबसे पहले तिलक के स्वराज्य विधेयक 1895 में इनकी मांग उठी। बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वराज्य विधेयक 1895 में प्रस्तुत किया। उसमें मूल अधिकारों से संबंधित मांग उठी सर्वप्रथम भारत देश में। इसके बाद में कई बार मूल अधिकारों से संबंधित मांगे उठी, लेकिन अंत में मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति इस समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस समिति की सिफारिश पर हमारे संविधान में मूल अधिकारों को जगह दी गई। तो हमारे संविधान में मूल अधिकारों को जगह किस समिति की सिफारिश पर दी गई? तो मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति की सिफारिश पर हमारे संविधान में मूल अधिकारों को जगह दी गई। अब करते हैं अनुच्छेदों की बात। अनुच्छेद नंबर 12। अनुच्छेद नंबर 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है।
राज्य की परिभाषा क्या होती है, किस प्रकार से राज्य को परिभाषित किया गया है? तो राज्य की परिभाषा है केंद्र सरकार प्लस संसद। एक राज्य की श्रेणी में माना जाएगा राज्य प्लस विधानमंडल। एक राज्य की श्रेणी में माना जाएगा स्थानीय स्वशासन इकाइयां। को भी एक राज्य माना जाए और वे इकाइयां जो राज्य के हित में कार्य करें, जैसे LIC, NGO, इन सभी को राज्य माना गया है हमारे संविधान में। तो ये हो गया दोस्तों अनुच्छेद नंबर 12। अगले अनुच्छेद की तरफ चलते हैं, अनुच्छेद नंबर 13। इस अनुच्छेद में किसको परिभाषित किया गया है? तो इस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन को परिभाषित किया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है? जैसे पूर्व में बनाई गई कोई विधि जो वर्तमान समय में अहितकारी हो हमारे प्रति, तो उस विधि को सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट रद्द कर सकता है। तो यही है न्यायिक पुनरावलोकन। अब हमारे संविधान में प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। और वर्तमान समय में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। इसका मतलब एक मूल अधिकार हटा दिया गया है। वो कौन सा मूल अधिकार हटाया गया है? संपत्ति का मूल अधिकार। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में आता है संपत्ति का मूल अधिकार? 19(1) व 31 में संपत्ति का मूल अधिकार आता है, जिसको मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब ये मूल अधिकार न होके क्या है? कानूनी अधिकार है। तो इसीलिए हमारे वर्तमान समय में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। इस संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? तो ये हटाया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। अब देखते हैं कि ये संपत्ति का मूल अधिकार है, पहले और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है। पहले ये किस अनुच्छेद में था? 19(a) व 31 में। वर्तमान समय में किस अनुच्छेद में है? ये 300 क में। पहले संविधान के किस भाग में था? तो संविधान के भाग नंबर 3 में था। और वर्तमान समय में ये है भाग 12 में। पहले क्या था? ये मूल अधिकार था। वर्तमान में क्या है? ये कानूनी अधिकार है। अब हमारे मूल अधिकार देखते हैं, कौन कौन से मूल अधिकार है वो संविधान द्वारा हमें दिए गए हैं। तो पहला मूल अधिकार समानता का अधिकार। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में आता है? ये अनुच्छेद 14 से 18 में आता है। फिर दूसरा मूल अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में आता है? तो ये 19 से 22 में आता है। तीसरा मूल अधिकार कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 से 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 25 से
28 में दिया गया है। अगला अपना मूल अधिकार कौन सा है? वो है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 29-30 में दिया गया है। छठा मूल अधिकार है वो है संपत्ति का मूल अधिकार। ये कौन से में था? 19A व 31 में, जिसको हटा दिया गया है। अब ये मूल अधिकार नहीं रहा है। सातवां मूल अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये किस में दिया गया है? अनुच्छेद नंबर 32 में। तो ये थे दोस्तों अपने मूल अधिकार। इन मूल अधिकारों की विस्तार से चर्चा है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं एवं चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।